जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी वीकली करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई 2025 तक के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? पराग जैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। तो पराग जैन रॉ के अभी हाल ही में प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है। रॉ की अगर हम बात करें तो इसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोला जाता है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और यह भारत की खुफिया एजेंसी है। तो इसका प्रमुख काम होता है विदेशी खुफिया जानकारी को कलेक्ट करना, आतंकवाद, उग्रवाद और विदेशी षड्यंत्रों की निगरानी करना और गुप्त ऑपरेशनों का संचालन करना रॉ का काम होता है। अगला क्वेश्चन है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा जू जियाई। तो जू जियाई को अभी हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों वह चाइना से संबंधित है। यहाँ पर बात हुई है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है और इसमें 110 मेंबर हैं। भारत की जो भागीदारी है यानी भारत का जो शेयर है इसमें वो है 7.58%। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों तमिलनाडु ने। तो अभी हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन चेन्नई में किया गया था, जिसमें पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ने जीत हासिल की है महाराष्ट्र को हराकर और महिला वर्ग में ओडिशा ने जीत हासिल की है पंजाब को हराकर। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 5। तो दोस्तों जो जाली खाते होते हैं, बैंक खाते होते हैं जिसमें धोखाधड़ी वाली रकम होती है, उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऐसे खातों का भंडाफोड़ करने के लिए या फिर उनको उजागर करने के लिए सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्र 5 चलाया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारतीय रेलवे ने किस अफ्रीकी देश को 2 लोकोमोटिव या इंजन का निर्यात किया है? आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा मोजाम्बिक देश को 2 रेल इंजन का निर्यात किया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किस अफ्रीकी देश को 2 लोकोमोटिव यानी रेल इंजन का निर्यात किया है? आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने मोजाम्बिक देश को अभी हाल ही में 2 रेलवे इंजन प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 29 जून को यह दिवस मनाया गया है। दोस्तों यह दिवस भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? निर्णय लेने के लिए आंकड़ों का उपयोग। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों जो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भी स्थापना की थी 1931 में, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है एरी सिल्क किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों यह मेघालय राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो एरी सिल्क को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और ये मेघालय राज्य से संबंधित है। और इस सिल्क का निर्माण मेघालय में जो खासी जनजाति पाई जाती है उसके द्वारा किया जाता है। इस सिल्क की खास बात ये भी है कि इसको बनाने में कीड़ों को नहीं मारा जाता है, यानी कि इसके जो कीड़े होते हैं उनको मारा नहीं जाता है, इसलिए इसे अहिंसा सिल्क भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो निजामाबाद तेलंगाना में अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूएस ओपन टेनिस में भी होता है और बैडमिंटन में भी होता है। तो यहाँ पर बैडमिंटन की बात की जा रही है। तो यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन को जीता है किसने? आयुष शेट्टी ने। किसने जीता है दोस्तों? आयुष शेट्टी ने। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जो भारत की तन्वी शर्मा है
वो महिला सिंगल्स के फाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन वो फाइनल में हार गई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। ठीक है, तो नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। और दोस्तों, जो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय थे वह एक चिकित्सक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो उनका निधन और जन्म 1 जुलाई को हुआ था, इसलिए यह दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। उन्हें 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और दोस्तों, यह जो विश्वविद्यालय है यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पाई तोंग तार्न सिनाबात्रा किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्हें न्यायालय ने पद से सस्पेंड कर दिया है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी पाई तोंग तार्न सिनाबात्रा। तो उनको अभी हाल ही में थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। बैंकॉक इसकी राजधानी है। बाहत इसकी करेंसी है। सियाम इसे पहले बोला जाता था, यानी कि इसे सियाम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वाड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो समुद्री पर्यवेक्षक मिशन क्वाड के द्वारा पहली बार शुरू किया गया है और इस मिशन का नाम दिया गया है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और ये फिर से सक्रिय हुआ था 2017 में। इसके 4 मेंबर हैं जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितनी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो 345 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में अभी हाल ही में ये वार्ता आयोजित की गई है। यहाँ पर आसियान की बात हुई है तो चलिए आसियान के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है और इसके मेंबर कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन कौन बने हैं? तो एस शिव कुमार अभी हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन बनाए गए हैं। यहाँ पर एयरफोर्स की बात हुई है दोस्तों, तो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। और वायुसेना उप प्रमुख कौन है? नर्मदेश्वर तिवारी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में हिजाब को बैन किया गया है? तो कजाकिस्तान देश में अभी हाल ही में हिजाब को बैन किया गया है, यानी सार्वजनिक स्थानों पर अब हिजाब को बैन कर दिया गया है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की बात करें तो कैपिटल इसकी अस्ताना है और कासिम जोमार्ट टोकायोव यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। 1991 में इसको सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तेंगे यहाँ की करेंसी है। इसके पड़ोसी देशों में रसिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर रखा गया है। यानी अभी तक राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान कहा जाता था, अब इसे बोला जाएगा सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और ये महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने जुलाई 2025 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये केवल 1 महीने के लिए बना है। ये रोटेशन होता है, मतलब अध्यक्षता मिलती रहती है। जो भी इसमें मेंबर वर्तमान में होते हैं तो उनको अध्यक्षता मिलती रहती है। तो पाकिस्तान को भी 1 महीने की अध्यक्षता अभी हाल ही में मिली है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग होता है। इसके 15 मेंबर होते हैं जिसमें 5 स्थायी 10 अस्थायी होते हैं।
मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। जो स्थायी मेंबर हैं वो हैं अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, बाकी जो 10 मेंबर होते हैं वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो अभी पाकिस्तान जो है वो अस्थायी रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल है। भारत भी होता रहता है, लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो बिहार राज्य में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की गई है 1 जुलाई 2025 को। 18 से 28 वर्ष के युवा इसमें शामिल किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार के लिए यह योजना तैयार की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना भी 1 जुलाई को शुरू की गई है बिहार में। इसका उद्देश्य है वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी उन्हें पेंशन वगैरह दी जाएगी। तो लगभग 3,000 रुपये की पेंशन दी जानी है कलाकारों को बिहार राज्य में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो तेगबीर सिंह माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। वह रोपड़ पंजाब के रहने वाले हैं। तो 6 वर्ष 9 महीने और 4 दिन की आयु में उन्होंने माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई पूरी की है। पिछले साल यानी 2024 में उन्होंने माउंट किलिमंजारो पर भी चढ़ाई पूरी की थी। ठीक है, माउंट एल्ब्रुस की बात करें तो यह कॉकस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत रूस में है। इसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर की। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन है, आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस देश में हुआ है? तो इसका निर्माण रूस में हुआ है। ठीक है, तो आईएनएस तमाल अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इसे F-71 भी बोला जाता है। और दोस्तों, इसको 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई 2025 तक कितने देशों की यात्रा करेंगे? तो वो 5 देशों की यात्रा करेंगे। 5 देश वो कौन कौन है? घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 3रे स्थान पर है। तो दोस्तों, जो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, इसमें 53 देश और 291 शहर शामिल किए गए थे। तो इन 53 देशों में अमेरिका पहले, चाइना दूसरे और भारत 3रे स्थान पर है, जहां पर 64 यूनिकॉर्न हैं। चौथे पर यूके और 5वें स्थान पर जर्मनी है। वहीं अगर हम भारत के शहरों की बात करें तो बेंगलुरु को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, मुंबई को 19वां और गुरुग्राम को 27वां स्थान हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है। यानी अब इस यूनिवर्सिटी का नया नाम होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है, क्योंकि अभी वो घाना देश की यात्रा पर गए थे, तो उन्हें अभी ये सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मानेसर हरियाणा में आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मीथेन सैट उपग्रह अंतरिक्ष में गायब हो गया है, इसे कब लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा 2024 में। तो 2024 में मीथेन सैट को अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका काम होता था मीथेन की निगरानी करना, यानी किस क्षेत्र में मीथेन कितनी है इसकी निगरानी करने के लिए ये मीथेन सैट लॉन्च किया गया था। लेकिन अब इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये अंतरिक्ष में गायब हो गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। तो श्रीनगर में जो डल झील है वहाँ पर खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का आयोजन होगा 21 से 23 अगस्त 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश की प्रधानमंत्री को अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति प्रदान की है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो देश की जो प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद विशेषर जी, उन्हें हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति, सरयू नदी का पवित्र जल और प्रयागराज महाकुंभ का जल प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये आनंद गुजरात में किया गया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये मान्यता किस देश ने प्रदान की है? रूस ने प्रदान की है। ठीक है। और दोस्तों,
अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण को अभी ये सम्मान दिया गया है, लेकिन उन्हें ये सम्मान 2026 के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में सेल ने मध्य पूर्व में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? तो दुबई में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा अपना इंटरनेशनल ऑफिस खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो दोस्तों केरल को टॉप स्थान हासिल हुआ है, यानी कि केरल राज्य जो है वो अपने राज्य के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो अभ्यारण्य हैं उनकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, तो इसी का मूल्यांकन अभी हाल ही में किया गया था, जिसमें केरल राज्य टॉप पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, उज चेस कप मास्टर्स 2025 का विजेता कौन बना है? तो आर प्रज्ञानंद ने इस प्रतियोगिता को अभी हाल ही में जीता है। तो यह प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी, तो इसको भारत के आर प्रज्ञानंद ने अभी हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड के वरिष्ठ सलाहकार कौन बने हैं? तो अमिताभ कांत जी अभी हाल ही में जो कनाडा की कंपनी है जिसका नाम है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, उसमें वो वरिष्ठ सलाहकार बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस खतरनाक आंखों की बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त की है? आंसर हो जाएगा ट्रैकोमा, यानी कि जो ट्रैकोमा रोग है वो भारत से पूरी तरह से समाप्त तो हो गया है। कुछ समय पहले WHO के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अगर हम ट्रैकोमा की बात करें तो यह किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है? तो ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के बैक्टीरिया के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट का आयात बंद कर दिया है, यानी उस पर बैन लगा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश से जो जूट का आयात होता था अब उस पर बैन लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह गुरुद्वारा फाजिल्का में स्थापित किया गया है। तो फाजिल्का पंजाब में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा स्थापित किया गया है। इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो फिनलैंड से लाई गई लकड़ी इस्तेमाल की गई है, और ये लकड़ी किस वृक्ष की है? देवदार के वृक्ष की। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? तो यह प्रणाली इंदौर में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो वह असम राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हैं सुकन्या सोनोवाल। तो इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में सदस्य के रूप में चुना गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो भी मिल जाएगी। तो ये सभी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप ऐप पर जा कर के 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसके पैकेज को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी पैकेज आपको ऐप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल।